आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सोने चांदी में खरीदारी, M6 पर सोना 48,000 के करीब, चांदी 70,000 के ऊपर निकली। यूएस फेड की बैठक के मिनट्स पर बाजार की नजर। बेस मेटल्स की चमक बढ़ी, M6 पर कॉपर करीब 1.5% भागा, निकल और जिंक भी करीब 1% मजबूत। लेड में भी खरीदारी, शंघाई में कॉपर इन्वेंट्री फरवरी के बाद सबसे कम। कल ऊपरी लेवल से फिसलने के बाद क्रूड में आज फिर उछाल, ब्रेंट $76 के करीब पहुंचा। M6 और WTI क्रूड में भी करीब 1.5% की तेजी। खाने के तेलों में आज मिला जुला कारोबार, सीपीओ में बढ़त, लेकिन सरसों और सोयाबीन फिसले। कल की तेजी के बाद चना फिर से करीब 0.5% टूटा। M6 पर ऑल टाइम हाई पर कॉटन के भाव, एक्सपोर्ट डिमांड के साथ साथ घरेलू मांग बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट। ICE पर भी 4 महीने के हाई पर कॉटन। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले तो कमोडिटी बाजार का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के प्राइस एक्शन के साथ, जहां पर हमने शुरुआत आज पॉजिटिव देखी थी। अभी भी जो भाव हैं सोने और चांदी दोनों के, वो आधा से 1% मजबूत है। हालांकि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट 0.25% के मूव के साथ रौनक लौटी है। बेस मेटल्स में कॉपर देखिए शानदार एक्शन दिखा रहा है, 0.2% मजबूत है। निकल में 1.25% की मजबूती। इसके अलावा जिंक, लेड और साथ ही एल्यूमिनियम, यहां पर भी आप 1/4% से 1% की मजबूती देख रहे हैं। एक बार देखिए कच्चे तेल को, जहां पर वापस रिकवरी बनती हुई दिखी है और क्रूड अब 5600 के करीब कर रहा है कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी $75 के नजदीक ट्रेड कर रहा है ब्रेंट का भाव। तो ये है रुझान क्रूड का। इसके अलावा एक बार देख लेते हैं नेचुरल गैस को, वहां पर क्या रुझान है आज के सेशन में। हालांकि नेचुरल गैस में भी 1% की मजबूती दिखी है, 275-276 के आसपास कर रहा है ये ट्रेड। अब देख लेते हैं एडिबल ऑयल पैक को, सीपीओ में मजबूती है 1% के आसपास की। सोयाबीन 1.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और बाकी कमोडिटीज अब देखेंगे तो ग्वारगम, ग्वारसीड थोड़े हल्के हैं, RM सीड दबाव में है, चने दबाव के साथ कारोबार करते हुए। स्पाइसेस का पैक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्शन बना हुआ है कॉटन में, जहां पर शानदार रौनक देखने को मिली है। आप चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं, आपकी क्वेरीज भी हम आगे शामिल करेंगे, लेकिन शुरुआत पिक्स के साथ कर लेते हैं। पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हमारे साथ मौजूद हैं, जिस सिक्योरिटीज के तपन पटेल हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है। तपन, पहले तो बताइए आपकी टॉप पिक्स इस वक्त क्या हैं? जी गुड इवनिंग दीपाली। नॉन एग्रो कमोडिटीज की बात करें तो सारी कमोडिटीज में कल के दिन में एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिला था। गोल्ड सिल्वर से लेके बेस मेटल तक सारी कमोडिटीज में इवनिंग सेशन में लगातार बड़ी सेलिंग आई थी, लेकिन आज जो है वो ट्रेंड वापस से रिज्यूम हुआ है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो दोनों में जो तेजी है वो कंटिन्यू रही है। फेड की मिनट्स की जो वेटिंग है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि फेड अपनी मीटिंग में जो क्या हुआ था उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है जो कंटिन्यू रह सकता है, बुलिश ट्रेंड, क्योंकि फेड ने एक बार तो बोल दिया कि 2023 में तक वो रेट हाइक करेंगे, लेकिन बार बार हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ वो कमेंट करेंगे। और लास्ट वीक के जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था वो भी मिक्स आया था, तो उसका भी एक सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिल रहा है। तो आज की पिक के लिए मैं सिल्वर को चूज कर रहा हूँ। सिल्वर में 69,800 के लेवल पे बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 70,800, स्टॉप लॉस जो है वो 68,400 का रख के सिल्वर 69,400 का रख के सिल्वर में बाय किया जा सकता है। मेरी दूसरी पिक क्रूड ऑयल में रहेगी। क्रूड ऑयल में तेजी जो है वो लगातार जारी है। ओपेक का स्टैंड ऑफ है और दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसके कारण जो सप्लाई क्रंच है वो शायद बढ़ सकता है, तो उसके कारण क्रूड ऑयल को और तेजी मिल सकती है। तो आज की पिक के लिए 5540 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय किया सकता है, और नीचे में 5530 की जो रेंज है वहां से बाय किया सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 5470 का। टारगेट जो है वो 5650 का रख के क्रूड ऑयल में बाय किया सकता है। ठीक है, तो सिल्वर और क्रूड दोनों में खरीदारी की सलाह है। टारगेट स्टॉप लॉस आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। तपन की ओर से ये दो कॉल्स है। इंटरेस्टिंग ये है कि मेटल्स तपन के टॉप ट्रेड्स में शामिल नहीं है। मेटल्स पर बातचीत करेंगे आगे तपन से, लेकिन पहले बिरेन के भी पिक्स पूछ लेते हैं। बिरेन जी नमस्कार, बताइए एग्री स्पेस में आप कहाँ एक्शन देख रहे हैं? यहाँ कॉटन केक में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं बाइंग प्रीफर करूंगा। यहाँ थोड़ा शॉर्ट साइड का शॉर्ट सप्लाई का सिनारियो है और मानसून की देरी है, तो यहाँ अपसाइड बची ऐसा लग रहा है। तो 2950 पे हम बाई कर सकते हैं। इसका हम टारगेट रख सकते हैं 3280 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2820 का। दूसरे पिक सितंबर सोयाबीन के लिए है। यहाँ 6550 पे हम बाई साइड जा सकते हैं।
टारगेट 7,100 का रहेगा और स्टॉप लॉस 6,200 का रहेगा। ये दोनों बिग पोजिशनल है, यानी 8-10 दिन का नजरिया दोनों में है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर और सोयाबीन पर है, जहां पर खरीदारी के ट्रेड्स आप बना सकते हैं। कॉटन पर भी बात कर लेते हैं इसके साथ ही, क्योंकि M6 पर हमने देखा है कि कॉटन लाइफ टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है और जनवरी से लेकर अगर आप प्राइसेस का ट्रेंड देखेंगे तो 25% की तेजी ऑलरेडी हमने देख ली है। अनलॉक के बाद से ही जो घरेलू डिमांड है और साथ ही जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी मजबूत है, जिसने इन प्राइसेस को सपोर्ट किया है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रेंड्स आगे के लिए बन रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ कॉटन यार्ड ट्रेड लिंक के आनंद पोपट मौजूद हैं। आनंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, आपके हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने इस तेजी को सपोर्ट किया है? क्या सिर्फ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डिमांड ही है या और भी ट्रिगर्स रहे हैं? क्योंकि खबरें तो ये रही हैं कि स्पिनिंग मिलों की ओर से भी जो कॉटन की मांग है वो मजबूत बनी हुई है। आप क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार यार्न में डिमांड रही है, थोड़ी बहुत यार्न में डिमांड कंटिन्यूज रही है। आज भी मिलों का 2 महीने का यार्न का प्रोडक्शन बिका हुआ है और आज अभी थोड़ी डिमांड कम है, मगर एक हफ्ता डिमांड कम रहती है तो वापस बढ़ जाती है। और उनका मार्जिन भी है, पहले बहुत सारा मार्जिन था, अभी भी अच्छा मार्जिन है। इसलिए मिलों ने 3 महीने तक का उसका एवरेज जो माल चाहिए खपत के लिए वो सब स्टॉक करके रखा है। अभी मिलों के पास स्टॉक गिनो, उसके बाद में MNC, CCI और व्यापारी और जिनर्स के साथ मिलके ये सीजन के एंड में 60 से 65 लाख का स्टॉक एंडिंग में रहेगा। वो काफी कम है, क्योंकि 30 लाख तो मिनिमम स्टॉक मिल में चाहिए। बाकी मार्केट में सबको मिला के 30-35 लाख का स्टॉक रहेगा, वो काफी कम है। और एक्सपोर्ट में अभी 65 लाख तो हो गया है, 72 का टारगेट है। अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है तो स्टॉक और भी कम होगा। तो ये सब जो भी निशान है सब तेजी के आसार है, इसमें तेजी होने का ही चांस है। आज MCX 53,000 के आसपास भाव पहुंच गया। लोगों के पास माल बहुत, जिनर्स के पास कम है। CCI और MNC के पास माल है, वो लोग नीचे भाव में बेचते नहीं है। एक्सपोर्ट में भी लगातार थोड़ी जाजी सब डिमांड कंटिन्यूस चलू रही है। तो मार्केट में मंदी होने का कोई आसार दिखता नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई कम रहेगी मिलर्स के पास भी और डिमांड काफी मजबूत है आगे के लिए भी। अब ये बताइए, जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, इनके मद्देनजर ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन हम कॉटन में देख चुके हैं। अब ये प्राइसेस किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? डिमांड मजबूत, सप्लाई की कमी आगे के लिए भी क्या और ऊपर लेकर जाएगी भाव को? हाँ, ऐसे तो ये टॉच के भाव है, टॉप लेवल के भाव है। इसके ऊपर जाने की शक्यता पूरी है, मगर अब तो ऊपर जाने की शक्यता खंडी में फिजिकल में देखिए तो 500 से 1000 रुपया बढ़ सकता है। उसके बाद में डिमांड जो है वो इंटरनेशनल में भी रुक जाएगी और मिलों के पास कवरिंग हो गया होगा तो लोग भी वेट करेंगे दूसरा माल लेने के लिए। इसमें से ये लेवल पे 500 से 1000 रुपया खंडी पर तेजी होने की संभावना दिखती है, मैक्सिमम ऐसा लग रहा है अभी। ओके बिरेन, आपका व्यू क्या है कॉटन के प्राइसेस पर? आपको भी लगता है कि यहाँ से ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से और मजबूती एक्सटेंड होगी? यहाँ जो आनंद भाई ने कहा कि इन्वेंट्री तो टाइट है ही, बट एक बात ये है कि इन्वेंट्री जो भी है वो स्टेट इन्वेंट्री है, यानी चाइना में भी गवर्नमेंट का कॉटन बिक रहा है, इंडिया में भी CCI का यानी गवर्नमेंट का कॉटन बिक रहा है, प्राइवेट हाथों में माल है ही नहीं। तो इट्स ए बेसिकली सेलर्स मार्केट। और मानसून ऑलरेडी 3 वीक का डिले हो चुका है, तो नई सीजन हम 20 दिन की डिले माने तो 20 लाख गांठ का फर्क आ गया। अब शायद एक आध वीक और भी मानसून डिले हो जाता है तो कहीं ये MCX जुलाई कॉटन 25,800 26,000 हो सकता है। डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड दिख रही है। इतने फ्रंट कंटेनर फ्रेट्स बहुत महंगे हैं, फिर भी द वे कॉटन सोल्ड आउट इन चाइना की जो बिक्री है या एक्सपोर्ट पेस है अमेरिका की, और यहाँ भी CCI बहुत ऊंचे भाव में बिक रही है, तो फेयर अपसाइड यहाँ से काफी अपसाइड दिख रही है मुझे। ओके, तो आपको यहाँ से फर्दर अपसाइड दिख रही है, आपका भी यही मानना है। तो ये था कॉटन पर ट्रिगर्स आगे के लिए और आगे का प्राइस आउटलुक। शुक्रिया आनंद जी।
अपने व्यूज़ देने के लिए। चलिए अब वापस बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर हमने एक अच्छी तेज़ी देखी है। अक्रॉस द बोर्ड हम एक अच्छी रौनक होते हुए देख रहे हैं और अब वापस से एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि डिमांड जो है वो यहाँ से इम्प्रूव होगी और जिसके कारण ही सपोर्ट मिलेगा तेज़ी को। अब ये बताइए तपन, आपका सजेशन मेटल्स पे क्या रहेगा? बेहतर डिमांड आउटलुक के कारण ऑलरेडी एक मोमेंटम हमने देखा है। अब आपकी अगर टॉप पिक्स भी देखें तो वहाँ मेटल्स मौजूद थे नहीं, तो क्या आपको लगता है कि वन ऑफ मूव है, वापस से वो सस्टेनेबल रैली के लिए शायद वेट करना चाहिए? जी दीपाली जी, बेस मेटल्स की बात करें तो कोविड के बाद जो अनलॉक जो हुए हैं सारे इकोनॉमीज, तो उसके बाद का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो था बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल को मिला था। बेस मेटल्स में चाइना की तरफ से डिमांड पिक हुई है और बाकी यूरोप और यूएस में भी जो लॉकडाउन ईज हुए हैं तो वहां से डिमांड पिक्चर काफी ब्राइट हुआ था, उसका हमने तेजी देखने को मिला पिछले क्वार्टर में। लेकिन फिलहाल जो है वो एक पॉज आया था बेस मेटल्स की रैली में और वहां से करेक्शन भी देखा गया था कि चाइना में पॉलिसी एक्शन शायद आ सकता है क्योंकि प्राइसेस काफी हाई है और इन्फ्लेशन कंसर्न्स भी चाइना में आ रहे थे। तो उसी कारण दो चीज हुई थी चाइना में, एक तो पॉलिसी की जो टाइटनिंग थी उसकी चिंता थी, प्लस चाइना ने जो अनाउंस किया वो अपने स्टेट रिजर्व से सेल करेंगे कमोडिटीज की क्वांटिटी। तो पिछले मंडे और ट्यूसडे को उन्होंने चाइना ने की तरफ से कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम की जो रिजर्व है वहां से थोड़ा सेलिंग किया था, तो उसका भी एक इफेक्ट जो था वो बना हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो जैसा आपने बताया कि डिमांड पिक्चर बहुत ही अच्छा है फिलहाल अभी भी, कि ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे रीओपन होगी और डेटा जो है वो सारे धीरे धीरे अच्छे आने लगेंगे, तो उसका डेफिनेटली जो बेनिफिट है वो बिजनेस को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है बिजनेस का काफी ब्राइट है। बाय एंड इसकी स्ट्रेटेजी ही रखनी चाहिए बिजनेस में, लेकिन फिलहाल की जो मैं बात कर रहा हूँ तो काफी मिक्स फंडामेंटल्स है और चाइना की पॉलिसी एक्शन और न्यूज बेस के कारण वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा हो गई है। ट्रेडिंग रेंज जो है वो काफी बढ़ गई है। कल की ट्रेडिंग अगर आप देखें तो लगभग 2% की गिरावट आई थी पूरे दिन की रैली के बाद और आज फिर से 1 से 1.5% की तेजी हमने कॉपर में देखने को मिली है। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज है वो काफी वोलेटाइल है और उसके कारण बड़ा स्टॉक लेके कॉपर और बाकी बिजनेस में ट्रेड करना चाहिए। तो अगर फिर से अगर नया ट्रेड लेने की बात करें तो वापिस से कॉपर में 725 से 720 की रेंज में बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 740 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 720 के बिलो का रख के कॉपर में ट्रेड किया जा सकता है। ओके, तो ट्रेडिंग रेंज बढ़ गई है और कोई भी ट्रेडर बेस मेटल्स मिले तो स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, ये जरूर आप ध्यान रखिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आपके जो तमाम सवाल हैं वो हम शामिल करेंगे। तपन पटेल और बीरेन वकील हमारे साथ मौजूद हैं, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और तपन पटेल, वीरेन वकील हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली अब शामिल करते हैं क्वेरीज को। पहला सवाल एसएमएस के जरिए प्रहलाद ने भेजा हरियाणा से। कॉटन पर उनका सवाल है, बीरेन एक लॉट इन्होंने सेल किया हुआ है 24,500 के लेवल्स पर और अभी हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर ही रहे थे कॉटन के, आपका भी व्यू यही है कि यहाँ से फर्दर तेजी आएगी? पोजिशन इनकी बिकवाली के साइड है तो नुकसान बुक कर लें या कोई और सजेशन? मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें फर्दर अपसाइड बाकी है। उनको एक स्ट्रिप स्टॉप लॉस रखना चाहिए 25,570 का। अगर वो क्रॉस होता है तो वहाँ एग्जिट ले लेनी चाहिए शॉर्ट साइड से, क्योंकि यहाँ अपसाइड में गुंजाइश शायद 25,926 और शायद 26,300-400 तक की भी शायद हो सकती है। और डाउन साइड में मैं 24,800-900 से नीचे फिलहाल नहीं मान रहा हूँ। ओके, विलास है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। विलास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, विलास की ऑडियो नहीं आ रही है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की थी वो ले लेते हैं। तपन, कॉपर पर इनका सवाल है, 3 लॉट बाय किए हुए इन्होंने 730 के प्राइस पर, तो इनके भाव के आसपास से फिलहाल कॉपर ट्रेड हो रहा है, होल्ड कर ले? जी बिल्कुल, यहाँ से अगर बाइंग पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। ऊपर में 740 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो जैसे मैंने बताया कि 725 तक का आप फिलहाल आज के अगर ट्रेड के लिए तुलना है तो रखे, अदरवाइज बड़ा स्टॉप रखना चाहिए। 720 के बिलो का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखें। ओके, अगला सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए विपिन राजकोट से। कैस्टर पर इनका सवाल है, ये एक ट्रेडर हैं बीरेन और 1000 क्विंटल कैस्टर इन्होंने इनके पास पोजीशन है, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल मार्केट फर्म लग रहा है। एक्सपोर्ट्स काफी अच्छी है कैस्टर ऑयल की और मानसून डिले है, स्पेशली गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में जहां बुआई का इलाका है
राजस्थान में भी डिले है अभी तक तो होल्ड करना चाहिए। शायद वो 5500 का, यानी फिजिकल मार्केट के हिसाब से हम 1100 का भाव यहाँ से देख सकते हैं। मीन्स फर्दर अपसाइड 60-70 रुपया पर 20 kg की है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। ट्विटर के जरिए श्याम जैन ने भेजा है, जिंक पर इनका सवाल है। तपन 2 लॉट इन्होंने खरीदे हुए हैं, खरीदारी का भाव है 225 का। जी, पोजीशन तो बहुत अच्छी है। अगर खरीदारी है 225 में तो काफी मुनाफे में चल रहे हैं और मुझे लग रहा है पोजीशन अपनी होल्ड रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करना चाहे तो 232 का कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट पे भी ट्रेल करके अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी मार्जिन के साथ मुनाफे में। टारगेट ऊपर में 248 का फिलहाल फर्स्ट टारगेट रखे, उसके ऊपर जाता है तो 254 का टारगेट रख के पोजीशन अपनी होल्ड रखे। राजेश ने सवाल भेजा व्हाट्सएप के जरिए बीकानेर से। ग्वार सीड पर इनका सवाल है। बीरेन ट्रेडर हैं ये, 1200 क्विंटल ग्वार सीड है इनके पास, क्या सजेशन होगा? ग्वार इसके बॉटम के नजदीक है, यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा हूँ, बट मैं फिर भी लॉन्ग जाना प्रेफर नहीं करूंगा। इसका हेज कॉस्ट काफी है, तो फिजिकल के सामने कोई इसको शॉर्ट कर सकते हैं, या तो अपसाइड में 4150 के आसपास का प्राइस मिले तब इसको शॉर्ट करना चाहिए। ओवरऑल इसकी रेंज 3880-4180 के बीच ही रहने वाली है। बहुत टाइम से ये स्टिकी रेंज है, मींस सीमित दायरे में मार्केट रहता है। ठीक है, चलिए, तो राय आपको बताई गई है। एक छोटी रेंज में यूजुअली ट्रेड करता है, तो लेवल्स जो बताए हैं बीरेन ने उन पर कीजिए गौर। चलिए, शो को रोकने का वक्त है। शुक्रिया बीरेन और तपर आप दोनों का ही आने के लिए शो में, और हमारे से व्यूअर्स की जो क्वेरीज है उनको आंसर करने के लिए, और साथ ही अपनी टॉपिक्स भी शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।